5. From the following information given below and the balance sheet of Cipla Limited on 31st March 2009, find out the value of an equity share by intrinsic value method. Intrinsic value method is also known as net asset method. तो ये बोल दिया है कि कौन सी मेथड से you have to find out the value of an equity share. We have a balance sheet given of a Cipla company. Assets and the liabilities are given. Let's read the adjustment. Building is now worth of rupees 3,50,000. देखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 70,000, बट नाउ द बिल्डिंग इज बीन रीवैल्यूड एट 3,50,000. तो अभी यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख. And the preference shareholders are having the preference as to capital and the dividend. और preference shareholders के लिए first preference देंगे, even in the capital and in the dividend. ये तो हमें भी पता है. तो बाकी सारी जो भी values है, वो balance sheet की जो values दी है, उस पे ही record होगा. ठीक है? Now, if you see on the asset side, we have something known as preliminary expenses. See, preliminary expenditure. Is it recorded while calculating the प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर? नो. तो जब भी आएगा ये याद रखो कि फिलहाल हम ये वाला जो इंफॉर्मेशन है नहीं है. लायबिलिटी साइड वी नीड टू चेक कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन, इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, रिजर्व्स, पीएनएल, ये सारा इंटरनल है. तो एक्सटर्नल लायबिलिटी सिर्फ एक ही है, दैट इज क्रेडिटर्स. So let's make the statement first. Give the heading valuation of an equity share by an intrinsic method, or you can write it down calculation of the profit available to equity shareholder. Particulars rupees. Now first starting with assets. So all the assets at an agreed value. सारे असेट्स को हम अग्रीड वैल्यू पे लेंगे. फर्स्ट वन नाउ बिल्डिंग 3,50,000. नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर 3,000. स्टॉक. अब स्टॉक के बाजू में लिखा है मार्केट वैल्यू इज 4,50,000. तो क्या कोई मार्केट वैल्यू है कि जो वैल्यू दी है वो ही लेंगे? जो वैल्यू दी है वो ही लेंगे. इवन इफ दे आर राइटिंग इट डाउन इन द ब्रैकेट दैट इज द मार्केट वैल्यू, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है. सो वी आर गोइंग टू टेक द सेम वैल्यू ऑफ 4,50,000. सो स्टॉक 4 lakh. नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, जिसकी फेस वैल्यू है 4 लाख एंड बैलेंस शीट की जो वैल्यू है वो है 3,35,000. टेल मी विच वन यू विल बी टेकिंग, फेस वैल्यू और द वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट? थिंक एन आंसर. ये इन्वेस्टमेंट जब किया था तब वो इसकी वैल्यू क्या थी 4 लाख रुपीस, बट आज उसकी रिवैल्यू होके क्या हुआ है 3,35,000. तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? अग्रीड वैल्यू. सो विच इज द अग्रीड वैल्यू नाउ? 3,35,000. सो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 3,35,000. नेक्स्ट डेटर्स 2,80,000. Next we have bank 60,000. Take a total of asset 14,78,000. 14,78,000.
नाउ असेट्स में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी, सो लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है हमारी क्रेडिटर्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू? 48,000. Now assets minus liability करेंगे तो what you are going to get? Net asset. Very good. So net assets, how you will get net assets? चाहिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A एंड यहाँ पर लिखते हैं B, so this will be A minus B, subtract and tell me the amount. 14,30,000. लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, डू वी हैव अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद अस? यस, 1 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सो वी विल बी सबट्रैक्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फ्रॉम दिस. Less ₹1 lakh. अब जो मिलेगा दैट विल बी योर यस प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. Tell me the amount. 13,30,000. 13 lakh 30. Now, profit मिल गया. Now we can easily find out the value of an share. What is the formula for finding out the value of an equity share? Value of an equity share is equal to profit available to equity shareholder divided by number of equity shares. So, कितना आया प्रॉफिट अवेलेबल? 13,30,000 डिवाइड बाय what is the number of equity shares given in the question? 4,000 equity shares, which is equal to rupees 332.5 पर शेयर. तो ये जो भी वैल्यू आई शेयर की वो पर शेयर है. क्लियर?